बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर। चूँकि हमने स्टार्ट किया, पहले हमने इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं इस चैप्टर में, सिर्फ हमारे पास उनका हमने नोमेनक्लेचर देखा था 4-5 लेक्चर्स में। और आज से हम चैप्टर बाकायदा क्या स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स आज हम पढ़ेंगे। इनकी नोमेनक्लेचर इनका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अल्केन्स में, रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, और फिर हम आएंगे साइक्लो अल्केन्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। ये जो पहले हैं ये सिर्फ अल्केन्स के हैं हमारे पास, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जितने भी अल्केन्स हैं, जिसमें आता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो सारे हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो C5 से C17 तक कार्बन आइटम्स की तादाद जितनी बढ़ती जाती है, तो C5 से C17 तक हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। और उसके बाद C18 और उससे आगे आप जितना भी जाते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CnH2n+2, तो वो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई हार्ड सॉलिड्स भी नहीं होते, वैक्स टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो C1 से C4 तक कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, C5 से C17 तक लिक्विड्स होती हैं, और C18 से अबाव सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है थ्योरेटिकल है, आज का लेक्चर हमारा थ्योरी बेस्ड है। वो ये है कि जो आपके पास अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर और वीकली पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की 2.5, और जो दूसरा कार्बन भी 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ 0। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो 0.4 ये बहुत कम डिफरेंस है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो कंपाउंड्स में, वो हम नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। और वीकली पोलर, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वीकली पोलर है। अदरवाइज कार्बन कार्बन, जैसे इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन में चूंकि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं वीकली पोलर। और जब ये नॉन पोलर है तो लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, जबकि जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि वाटर, तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें हम आते हैं बेंजीन, ईथर, एसीटोन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होती है इनकी का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन्स में बढ़ते जाते हैं, तो इसी तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, वो डिक्रीज होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने से, ठीक हो गया। उसके बाद का पॉइंट है हमारे पास कि जितना ये इसी के अंडर आता है कि अगर एक CH2 ग्रुप ऐड होता है, जैसे हमारे पास होमोलोगस सीरीज है अल्केन का, तो पहला मेंबर है मीथेन, दूसरा है इथेन। मीथेन और इथेन में डिफरेंस किसका है? CH2 का। तो एक CH2 ऐड होने से बॉइलिंग पॉइंट में इतना इंक्रीज होता है कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है। एन ब्यूटेन जो है उसका हाई बॉइल, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन अल्केन। अब आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, आइसोमर्स आपको पता है किसको कहते हैं कि वो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इसमें आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है इनका कोई आइसोमर नहीं होता, पॉसिबली एक ही स्ट्रक्चर हम इनके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि जो ब्यूटेन है उसके लिए हमारे पास
जो दो है वो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप उसको ड्रॉ करते हो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, तो एक आपके पास N ब्यूटेन आएगा, नॉर्मल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन आएगा, और एक आपके पास आएगा आइसोब्यूटेन, और इसका आयुपेक हम इसको कह सकते हैं 2-मीथाइल। 2-मीथाइल क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, 2-मीथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और ये आप बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हो कि जो N ब्यूटेन है उसका -0.4 है, और जो आपके पास ब्रांच्ड ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। तो यानी कि आपके पास ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल है। अब C5H12 है, उसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, N पेंटेन, आइसोपेंटेन आप ड्रॉ कर सकते हो, न्यू पेंटेन, और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे इनके आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी। आपकी बुक में एक लाइन लिखी गई है, आप इसको याद कर लो, फिर जब हम आगे जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन लीनियर अल्केन्स। फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन एन ब्यूटेन। फिर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है बनिस्बत बाकी जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स और पैराफिन्स, अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ये मैंने क्वेश्चन किया था और कुछ बच्चों ने मुझे आंसर किया था। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैरा जो है ये पैरम वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग होती है लिटिल के, और एफिन्स की मीनिंग होती है एफिनिटी के। ठीक हो गया। तो अल्केन्स ये लिटिल एफिनिटी फॉर रिएक्शंस, यानी दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करने की इनकी बहुत कम चाहत होती है, ये अपने में ही मगन खुश होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है। द अल्केन्स और पैराफिन्स आर इनर्ट, इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन नहीं करते, टूवर्ड्स एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये आप एसिड डालोगे इन पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अल्कलीज यानी बेसिस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। अब क्यों नहीं करते? लिटिल एफिनिटी का रीज़न क्या है इनका? शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो सारे चूंकि अल्केन्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड चूंकि लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए ये क्या है, इनर्ट है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। और दूसरा रीज़न इसका क्या है, नॉन पोलर नेचर। ठीक है। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्ट रिएक्शन करते हैं, और इनका नॉन पोलर है। कार्बन, कार्बन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, बिल्कुल ही नॉन पोलर है। और अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें तो 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, जो कि वो भी बहुत कम है। इस वजह से इनकी नेचर क्या है, इनर्ट है, ये स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड बुक में आपकी जो लिखा गया है उसमें 2 टर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। उससे आपने परेशान नहीं होना, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपने इतना ही इसके लिए याद रखना है। ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस ये है कि however under suitable conditions alkanes give 2 types of reaction, यानी नॉर्मल कंडीशन पे कोई रिएक्शन नहीं देते क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और दूसरा ये नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड करोगे या दूसरे रेडियो एक्टिव रेज प्रोवाइड करोगे, तब अल्केन्स 2 टाइप्स के रिएक्शंस देते हैं, जिसमें एक है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस और दूसरे है सब्सटीट्यूटेड रिएक्शंस। ठीक है। ये रिएक्शन पे हम कल बात करेंगे। अब हम आते हैं साइक्लो अल्केन्स की तरफ। साइक्लो अल्केन्स का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n। ठीक है। चूँकि इसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कम होते हैं अपने सक्सेसिव अल्केन के मुकाबले में, तो आपके पास नोमेनक्लेचर हमने इनका पढ़ा हुआ था। ठीक है। अब ये इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और 5 मेंबर रिंग है, तो ये पेंटीन हो जाएगा, लेकिन साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। और ये आपके पास है तो आप नंबरिंग करोगे कि जहाँ नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड कम नंबर पे आए। तो ये 1 2 3 4 1 4 हेक्सा डाईन है, 2 डबल बॉन्ड है, डाई ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे। हेक्सा 6 कार्बन है तो हेक्सा डाईन, और साइक्लो 1,4 हेक्सा डाईन है ये। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम अल्केन्स की तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट,
और चूंकि ये इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, एक अल्केन के दूसरे अल्केन के साथ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ही होती है, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी रिएक्टिविटी भी लो है। ठीक है, अल्केन्स की रिएक्टिविटी भी लो है, इनर्ट है, तो इसी तरह इनकी रिएक्टिविटी भी लो होती है। लेकिन हम बात करें साइक्लो अल्केन्स की। ठीक है, साइक्लो अल्केन्स की हम बात नहीं करें, हम बात करें साइक्लो अल्केन्स की। ठीक हो गया। अब बॉन्ड फिशन किसको कहते हैं? बॉन्ड फिशन कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड को। ब्रेकिंग ऑफ और ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन, टूट जाना। ठीक हो गया। अभी बॉन्ड फिशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोलिटिक फिशन होता है और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन, when a chemical bond is broken in such a way that each atom acquire one of the bonded electrons. Homolytic fission क्या है? When a chemical bond is broken in such a way that each of the two bonded atoms acquires one of the bonding electrons is called homolytic fission. For example, A, B हमारे पास है, दो एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड है। अब जब अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इन्होंने शेयरिंग की थी, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले लेगा। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है इन्होंने, और इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। एक हमारे पास आइंस होते हैं कीटाइंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इनाइंस होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और एक फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो एटम्स हैं, Cl और दूसरा भी Cl। ठीक है, अब सनलाइट या यूवी प्रेजेंस में जब इनका ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसको हम ऐसे हाफ एरो से शो करते हैं, तो आपके पास एक प्लस ये, तो इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, यानी बॉन्ड टूट गया और दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और एक होता है हेट्रोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन वहाँ पे होता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो या ना हो, बिल्कुल। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन में अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने ले लिए, तो ये आपके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयंस बन गए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HCl। जब इनका बॉन्ड टूटेगा, चूंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी लाठी उसकी बैंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इसने ले लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो when a chemical bond is broken in such a way that one of the bonded atoms acquire both of the bonded electrons is called heterolytic fission.